दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है ठेले का खाना खाने वाली अमीर देवरानी। ये कहानी है दो देवरानियों की, एक अमीर, एक साधारण। एक बड़े शहर की आलीशान घर की मालकिन, दूसरी एक छोटे कस्बे से आई घरेलू और सादगी पसंद महिला। इस कहानी में है रिश्तों की परख, समाज की सोच और एक ठेले वाले के खाने से जुड़ा एक अनोखा राज। पहली मुलाकात। नीरजा एक जानी मानी बिजनेसमैन वूमन थी। महंगे बंगलों में रहती थी। घर में एक नौकर चाकर, ब्रांडेड कपड़े और हर चीज़ में परफेक्शन। उसकी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन बच्चे नहीं थे। नीरजा का व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा रूखा माना जाता था। कुछ महीनों बाद उसके जेठ जी के बेटे की शादी तय हुई। गांव की लड़की थी रमा, जो अब नीरजा की देवरानी बनने जा रही थी। रमा सीधी साधी गांव में पली बढ़ी, पढ़ाई तो बस 12वीं तक की थी, लेकिन उसमें एक बात खास थी, उसका हृदय, जिसमें सबके लिए अपनापन था। शादी के बाद जब रमा पहली बार शहर के इस बड़े घर में आई तो उसकी नज़रों में फ़र्क झलक रहा था। कपड़े, बोलचाल, रहन सहन, सब कुछ में नीरजा ने भी मुस्कुराते हुए स्वागत किया, लेकिन दिल से अपनापन नहीं था। सास बहू नहीं, देवरानी जेठानी की राजनीति धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रमा ने अपने तरीके से घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन नीरजा को उसके तौर तरीके पुराने लगते। एक दिन नीरजा ने ताना मारते हुए कहा, शहर की जिंदगी गांव जैसी नहीं होती रमा। यहाँ ठेले का खाना नहीं, हाइजीन और ब्रांड देखे जाते हैं। रमा मुस्कुराई। ठेले का खाना अगर दिल से बने और स्वाद में हो तो बड़ी बड़ी होटलें भी फीकी लगती हैं। नीरजा ने बात को हल्के में टाल दिया, लेकिन रमा की सादगी ने कहीं ना कहीं उसके दिल में हलचल जरूर कर दिया। एक आदत जो सबको चौंकाती है। एक शाम घर के ड्राइवर ने किचन में हल्की आवाज़ में कहा, मालकिन, मैंने मैडम को कई बार उस बाईपास वाले छोले कुलचे के ठेले पर देखा है। चुपचाप जाकर खा लेती हैं। कुक चौंका, क्या नीरजा मैडम? वो तो खुद दूसरों को ठेले का खाना खाने से मना करती हैं। बात धीरे धीरे घर में फैलने लगी, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। रमा को भी ये बात अजीब लगी। एक दिन जब नीरजा घर से बाहर निकली तो रमा चुपचाप उसका पीछा करने लगी। राज का खुलासा। नीरजा वही कर रही थी जो सब कहते थे। सफ़ेद कार से उतरी, काले चश्मे लगाए, सीधे उस पुराने ठेले पर गई और बैठकर छोले कुलचे खाने लगी। रमा कुछ पल दूर खड़ी रही, फिर पास गई। दीदी, क्या मैं भी खा सकती हूँ? नीरजा चौंक गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, बैठो। तुम जैसी सच्ची लगती हो, तुम्हारे सामने अब छुपाने का मन नहीं। फिर उसने एक किस्सा सुनाया। जब मैं कॉलेज में थी, बहुत गरीब थी,
ये ठेला वाला तब भी यही था। कभी भूखी होती थी तो ये मुझे फ्री में खिला देता था। एक बार तो मेरे एग्ज़ाम में भूख के कारण बेहोश होने वाली थी, तब इसने ही संभाला। नीरजा की आंखें भर आई। आज मैं करोड़पति हूँ, लेकिन हर बार जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे मेरी असली पहचान याद आती है। इस ठेले के खाने में स्वाद नहीं, एहसान और अपनापन है। रमा चुपचाप सुनती रही। दीदी, इसलिए कहते हैं कि स्वाद पैसों से नहीं, भावनाओं से आता है। बदलता रिश्ता और समाज को संदेश। उस दिन के बाद नीरजा का व्यवहार बदल गया। वह रमा के सादेपन की कद्र करने लगी। दोनों देवरानियां अब बहन जैसे हो गईं। एक दिन नीरजा ने पूरे परिवार को उस ठेले पर चलने का न्योता दिया। शुरू में सब झिझके, लेकिन जब उन्होंने वो खाना खाया तो हैरान रह गए। इतना स्वादिष्ट, इतना साफ और इतना सच्चा खाना। नीरजा ने ठेले वाले को सामने खड़ा किया और बोली, इस आदमी ने मुझे मेरी ज़मीन से जोड़े रखा। यह सिर्फ खाना नहीं बेचता, यह आत्म सम्मान और यादें बेचता है। नैतिक शिक्षा। असली स्वाद दिखावे या पैसे में नहीं, भावनाओं और यादों में होता है। जिसे हम छोटा समझते हैं वही हमें बड़ा बना देता है। हर रिश्ता, चाहे देवरानी जेठानी ही क्यों ना हो, सच्चाई और समझ से मजबूत होता है। जिंदगी में जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका इसी तरह मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।